हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एस्टेट 2024 का या जेबीटी स्क्रीनिंग का जो मैथ का चैप्टर है मेजरमेंट, उस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी बच्चा एस्टेट 2024 या जेबीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहता है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? मेजरमेंट। क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? हम चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? क्या बोलते हैं हिंदी में मेजरमेंट को? मापन। तो आप किस चीज़ का मापन करेंगे? कैसे मापन करेंगे? लंबाई का, लेंथ को मापन करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? लेंथ को लंबाई। इसके बाद हाइट यानी कि ऊंचाई। इसके बाद हम वेट यानी कि भार को मापेंगे। वॉल्यूम, आयतन। वेट को क्या बोलते हैं? भार। और आयतन। और इसके बाद हमारा आता है टाइम, समय। हम इनका मापन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें? ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे मेजरमेंट का। क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हम कि मेजरमेंट को कैसे, क्या होता है, कैसे मापते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेजरमेंट की कितनी यूनिट हमारी? दो हैं इसके टाइप। मेजरमेंट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? नॉन स्टैंडर्ड। और दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? गैर मानक प्रमाणित। जो हम देसी भाषा में अपना यूज करते हैं ना, वो हमारा होता है नॉन स्टैंडर्ड। और जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसकी यूनिट फिक्स होती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे कि मीटर, लीटर। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है, सबसे पहले होता है KHDCM। अब कहोगे कि मैम ये क्या लिख दिया? तो K का मतलब होता है किलो, H का मतलब होता है एक्टा, D का मतलब होता है डेका, M का मतलब होता है मीटर। ठीक है। मीटर की जगह क्या लिखा पा सकता है? आपको ग्राम भी लिखा पा सकता है और लीटर भी लिखा पा सकता है। ठीक है, और इस मीटर की जगह। और इस डी का मतलब है डेसी, और इसका मतलब है सेंटी, और इसका मतलब है मिली। ये मीनिंग है। बस ये चेंज होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम, एक्टाग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है। अगर यहाँ पे लीटर है, एक्टा, डेका। ठीक है। अगर यहाँ पे लीटर है तो ये क्या हो जाएगा? किलो लीटर, एक्टा लीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर।
तो अब हमारा जो है एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछ लेगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अब आपको क्या करना है, तो हमारा किलोमीटर कहाँ पे है, ये मीटर है और मीटर यहाँ पे है, तो हमें यहाँ तक जाना है। तो आपको मीटर ये है, सॉरी ये मिलीमीटर है, मीटर यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, इस साइड जाते हैं तो देखो जैसे किलो को हेक्टा में बदलना है तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई। हेक्टा को डेका में बदलना है तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई। डेका को मीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई। मीटर को डेसी में, यानी कि अगले एक पे जाते हैं तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेसी को सेंटी में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई। और सेंटी को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है कि इस साइड जाते हो, अगर किलो को हेक्टा में, या आप कह दे आपको किलो को मीटर में चेंज करो या 1 किलोमीटर में कितने चेंज होते हैं, तो देखो किलो तो यहाँ पे है, हमें जाना यहाँ पे है। तो देखो कितने हुए, 1, 2 और 3। तो आप क्या करोगे, उसको 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इस साइड जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आप कह दे हेक्टा को मीटर में चेंज करो तो आप कितने आगे जा रहे हो, 2 पे। तो 2 यानी कि 2 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे 10 है, 2 करोगे तो 100 से, 3 है तो 1000 से, 4 है तो 10,000 से। क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो 1 किलोमीटर पूछा था यहाँ पे और मीटर यहाँ पे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब आपको पूछ ले 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और डेसी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कितने आगे जाना, 1, 2, 3, 4। तो क्या करोगे, 1 लिख के और 4 जीरो लगा दो, यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कह दे 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। क्या कहा मैंने, कितने डेकामीटर, तो डेकामीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये लाइन याद रखनी है, बीच में आपको मीटर है, 3 इस साइड और 3 इस साइड, इजीली से याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारा डेसी होता है, यहाँ पे सेंटी होता है, ये मिली होता है। इस साइड क्या होता है, यहाँ पे डेसी है तो यहाँ पे डेका आ जाएगा, हेक्टा आ जाएगा और किलो। ये याद होने आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सबसे मेन ये है। अगर ये आपको याद है तो आप इनको ईजिली से चेंज कर सकते हो। अब क्या कहा है, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। तो डेका कहाँ पे है, 2 पे, 1 और किलो यहाँ पे 1 और 2। तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हेक्टामीटर। ठीक है, ऐसे ही पूछ ले 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। तो क्या करोगे, इसको इस साइड देखो, कितने पे, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो। 1 लिख के और 5 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब ये तो आपको इजीली से चेंज करना आ गया। चलो अब आप मुझे बताओगे 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको कमेंट करके बताना मुझे। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 हेक्टामीटर कितने डेसी मीटर के बराबर होता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो आप इनको बिजली से चेंज कर लोगे। जैसे कि डेका को किस में करना है, डेसी में चेंज करना हो, तो यहाँ जहाँ पे डेका है उससे अगले गिनने में 1, 2 और 3, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 से। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1000 से। ऐसे ही डेका को मीटर में चेंज करना हो तो 10 से, डेसी में चेंज करना हो तो 100 से, इसमें चेंज करना हो तो 1000 से, और इसमें चेंज करना हो तो 10,000 से।
यानी कि इस साइड आप जा रहे हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्जामिनर ये पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब क्या क्या उसने इस साइड आया है किलोमीटर, यानी कि क्या उसने सेंटीमीटर को किस में, किलोमीटर में चेंज करना है, यानी कि इस साइड आ रहा है हमारे कौन सा, लेफ्ट हैंडेड की साइड आ रहा है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंडेड की साइड आ रहा है तो हमें ऐसे कैसे लिखना है, और इसको 10 ये डिवाइड इस साइड आते हुए तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस साइड हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंडेड की साइड आना है। किलो है हमारा यहाँ पे हेक्टा, यहाँ पे डेका, यहाँ पे मीटर, डेसी, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस साइड जा रहे हो तो आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, यानी कि मिलीमीटर को सेंटी में चेंज करना हो तो 10 से डिवाइड, सेंटी को डेसी में चेंज करना हो तो 10 से डिवाइड, डेसी को मीटर में चेंज करना हो तो 10 से डिवाइड, मीटर को फिर डेका में चेंज करना हो तो 10 से डिवाइड, डेका को एक्टा में चेंज करना हो तो 10 से डिवाइड, एक्टा को किलो में चेंज करना हो तो 10 से डिवाइड। बस आपको 3 चीज़ याद रखनी है। एक तो ये लाइन याद होनी चाहिए कि आपको मीटर कहाँ पे आता है, डेकी का मीटर कहाँ पे आता है, एक्टा मीटर कहाँ पे आता है, किलोमीटर कहाँ पे आता है, डेसीमीटर कहाँ पे, सेंटी। दूसरा, अगर आप किलो से, ये हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है किलो, इसके बाद ये छोटी यूनिट हो जाए। अगर आप बड़ी से छोटी की तरफ जाते हो, बड़ी को छोटी में चेंज करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आपको ऐसे कर लेना है। अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो वो ज़्यादा होएगी ना, तो ऐसे ही ज़्यादा होएगी तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई छोटी छोटी चीज़ है, कोई आपके पास मान लो 4 टॉफ़ी है, 4 टॉफ़ी को मिला के आप 1 टॉफ़ी मिलानी है, यानी कि 1 टॉफ़ी बनाओगे तो बड़ी होगी तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे याद रख लेना आप एग्जाम्पल से, अगर ऐसे याद नहीं रहे तो। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में चेंज करोगे तो यानी कि वो कम होएगी, कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे में बांटोगे तो वो ज़्यादा बटेगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना अगर ऐसे याद नहीं रहे तो। अब देखो क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर को किस में करना है चेंज, किलो में चेंज करना है। हम हमारी बड़ी क्या यूनिट है, किलो है, यानी कि छोटी को हम बड़ी में चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, डिवाइड होगा, क्योंकि छोटी को मिला के एक बड़ी चीज़ बनेगी। बड़ी कब मिलेगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा सेंटी यहाँ पे है, इसको किलो यहाँ पे करना है, तो 1 2 3 4 और 5, तो क्या करोगे, इसको 5 जीरो लगा के 1 के आगे 5 जीरो से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ ले कि 1 मीटर है कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर हमारा बड़ी चीज़ है, सेंटीमीटर हमारी छोटी चीज़ है। हमें किस साइड जाना है, हमें राइट हैंडेड की साइड जाना है। और कितने अंक आगे हैं, 1 डिजिट 2, तो क्या करना है, 1 को 2 तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आपको ये अच्छे से आ गया होगा। चलो मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन करवाती हूँ। आपसे अब पूछ लिया जैसे कि 50,000 सेंटीमीटर है, इसको आपको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हमारी क्या है, छोटी यूनिट है। हमारे किस साइड जाना है, हमें मीटर इस साइड जाना है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड की साइड जाना है। तो लेफ्ट हैंडेड की साइड जाओगे आप, तो उसको क्या करोगे, कितने पे आता है, 2 पे, तो आपको क्या करना है, 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी। क्या बताया था मैंने, मीटर हमारी बड़ी चीज़ होती है, सेंटीमीटर छोटी चीज़ है। तो बड़ी को अगर छोटी है ये हमारी, इसको हमें बड़ी में चेंज करना है, तो छोटी को बड़ी में चेंज करो तो क्या बताया था मैंने, डिवाइड होगी। और कितने से डिवाइड होगी, 1 के आगे जितने भी हम आगे जा रहे हैं, जितने नंबर पे भी हमारा मीटर आता है उतनी जीरो लगाने, यानी कि 2 पे है। तो अब इसको डिवाइड करना है, कितने थे, 50,000। अब इसको डिवाइड करा तो ये कितने आगे, 500 मीटर।
होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे चेंज करना है आपको। ये देख लेना है सेंटीमीटर हमारी छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, मीटर हमारी बड़ी यूनिट है। ठीक है, अगर छोटी को बड़ी में चेंज करते हो तो डिवाइड होगी, और बड़ी को छोटी में चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई होगी। और आपको एक वो बताई थी, वो याद रखनी है। चलो अब ये है 8,000 मीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना आपको किलोमीटर में। ठीक है, तो मीटर से आप कहाँ तक जाओगे, किलोमीटर तक जाओगे। किलोमीटर तक जाते हुए आपको बीच में क्या आता है, एक तो डेका आता है, एक हेक्टर और फिर किलो, यानी कि 3 आते हैं। तो एक के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो। और क्या होगा, किलोमीटर क्या बताया था मैंने, बड़ी यूनिट है, तो छोटी को बड़ी में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपको 98.5 एक्टामीटर है। क्या ये हमारा एक्टा। इसको चेंज करना आपको सेंटीमीटर। तो एक्टा को आप किस साइड जा रहे हैं, सेंटीमीटर की साइड। एक्टा हमारी बड़ी यूनिट होती है। अब छोटी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी को छोटी में चेंज करोगे तो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्टा के बाद क्या था हमारा, डेका, उसके बाद मीटर, मीटर के बाद सेंटी, यानी कि 3 डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, 4 जीरो आएंगी। एक के आगे कितने, 4 जीरो मल्टीप्लाई में, और 185 है, और इसका पॉइंट हटाया तो 10। इसको इस 1 जीरो से 1 जीरो, 98530 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार आपको मान ले लीटर में चेंज करने के लिए कह दे तो आपको वही याद रखना है, बस एक वो चेंज हो जाएगा, किलो, एक्टा, डेका। यहाँ पे बस मीटर की जगह क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। यहाँ पे डेसी, सेंटी, और यहाँ पे मिली। अब ये क्या हो जाएगा, किलो लीटर। जहाँ पे भी मीटर था बस उसकी जगह लीटर आ जाएगा। एक्टामीटर, एक्टालीटर सॉरी, डेकालीटर, ये लीटर, और ये डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर, ये मिलीलीटर। तो आप क्या करोगे, ये हमारी बड़ी यूनिट है, बड़ी से छोटी की तरफ बताओगे तो और तो सारा वही है कि वही मल्टीप्लाई होगी। बड़ी को छोटी में चेंज करते हो, अगर छोटी को बड़ी में चेंज करते हो तो वही डिवाइड होगा। बस एक जहाँ पे मीटर था वहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर डेका, एक्टालीटर को डेका में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 10, डेका को मल्टीप्लाई लीटर में चेंज करो तो 10, लीटर को डेसी में मल्टीप्लाई में 10, और डेसी को सेंटी में मल्टीप्लाई 10, और सेंटी को मिलीमीटर में मल्टीप्लाई 10। ऐसे ही अगर मिली को सेंटी में चेंज करोगे तो क्या होगा हमारा, डिवाइड 10, सेंटी को डेसी में डिवाइड 10, डेसी को लीटर में डिवाइड 10, इसको डिवाइड 10। बस वही प्रोसेस है, बस एक ये चेंज होता है हमारा, जो बीच में मीटर लिखा जाता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, और वही मल्टीप्लाई होगी और वैसे के वैसे चेंज होगा। ठीक है, चलो मैं आपको पूछ लिया। अब 1 किलो लीटर, अब आप मुझे बताना कितने डेसीलीटर होते हैं। तो बड़ी यूनिट हमारी किलो लीटर, डेसी छोटी है, तो अब कितने पे जाना है, तो पहले तो आपको ये देखना मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड होगा। तो किलो हमारी बड़ी है तो बड़ी को छोटी में चेंज करो तो ज़्यादा होंगी, ज़्यादा के लिए मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो पहली बात तो क्या होगी हमारी, मल्टीप्लाई। अब ये देखना कि कितने पे मल्टीप्लाई होगी, तो किलो से आगे कितने पे आता है, देखो एक्टा, डेका, लीटर और डेसी, यानी कि 4 जीरो। एक के आगे कितनी लगानी है आपको, 4 जीरो लगानी है। ये 10,000 डेसीलीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको है 4.953 लीटर है। ठीक है,
इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। किस में? मिली लीटर में। तो पहले देखो लीटर छोटी है, मिली लीटर बड़ी है, सॉरी, और मिली लीटर छोटी है। तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड? तो मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई होगा अब ये देखना है। तो लीटर से आगे जाओ, क्या आते हैं इनके बीच में? डेसी, सेंटी और मिली। कितने पे आता है? 3 पे। तो एक के आगे कितनी जीरो? 3 जीरो, और 3 इसके पॉइंट हटाओगे तो इसके 3 जीरो ये हो जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कितने हो गए? 4953 मिलीलीटर। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। आपके एचटेट में और जेबीटी स्क्रीन में ये टॉपिक दिया हुआ है, मेजरमेंट यानी कि मापन, कैसे मापते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, ये सिलेबस का ही मेजरमेंट टॉपिक दिया हुआ, उसी से करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे आगे आता हमारा, फिर हमारा ग्राम आता है। ग्राम में भी ऐसा होता है, पहले क्या आएगा हमारा? किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसी, सेंटीग्राम और मिली। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा हमारा? किलोग्राम, हेक्टाग्राम। वहाँ लीटर था तो हमारा लीटर आया था, अब ग्राम है तो क्या आ जाएगा हमारा? ग्राम आ जाएगा। यानी कि वेट का यूनिट है हमारी ये। ग्राम में क्या वे किसको मापते हैं? वेट को। लीटर में हम किसको मापते हैं? लीटर में जो हमारे लिक्विड होते हैं ना पदार्थ, उनके यूनिट है लीटर। मीटर को किस में मापते हैं? लेंथ में मापते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा डेकाग्राम, ये हमारा ग्राम, ये डेसीग्राम, ये हमारी सेंटीग्राम, ये मिलीग्राम। सेम वही प्रोसेस है। अगर आप किलो को हेक्टा में चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई 10, हेक्टा को डेका में चेंज करोगे तो भी मल्टीप्लाई 10, डेका को ग्राम में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 10, ग्राम को डेसी में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 10, और डेसी को सेंटी में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 10, और सेंटी को मिली में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब आपसे पूछ ले 5 किलोग्राम है, इसको किस में चेंज करना है आपको? इसको ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो किलो हमारी बड़ी यूनिट है, ग्राम हमारी छोटी यूनिट है। तो बड़ी को छोटी में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी। उसके बाद देखना है कि आपको कितने से मल्टीप्लाई होगी। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। तो अब हमें ग्राम पर जाना है। तो ग्राम कितने पे आता है? पहले आएगा हेक्टा, फिर डेका और फिर ग्राम, तो यानी कि 3। तो आपको 1 के आगे 3 जीरो लगानी है, और किसको चेंज करना? 5 को। 5 तो हमारे क्या हो गए? 5000 ग्राम। ऐसे चेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही है। अगर मिलीग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करोगे तो क्या होगा? डिवाइड 10, सेंटी को डेसी में डिवाइड 10, डेसी को ग्राम में डिवाइड 10, ग्राम को डेका में डिवाइड 10, डेका को हेक्टा में डिवाइड 10, और हेक्टा को किलो में डिवाइड 10। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर ये इससे बड़ी ये सेंटी होती है, सेंटी से बड़ी डेसी होती है, डेसी से बड़ी ग्राम होती है, ग्राम से बड़ा डेका, डेका से बड़ा किलो, किलो से हेक्टा, और हेक्टा से किलो। सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी किलो, और सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी मिलीग्राम। और बीच में अगर ग्राम बीच में हमारा होता है, ग्राम दे रखा हो तो ग्राम, लीटर को चेंज करना हो तो लीटर, और मीटर को चेंज करना हो तो मीटर। ठीक है, तो आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देती हूँ और 2-4 आपको करने के लिए दे देती हूँ। अब हमारे 500 ग्राम है, इसको किस में चेंज करना है? इसको किलो में चेंज करना है।
तो सर मैंने क्या बताया था, किलो हमारी सबसे बड़ी यूनिट है, तो बड़ी में चेंज करना है, तो बड़ी तो कम होगी, कम के लिए मैंने क्या बताया था, डिवाइड। अब ये देखना डिवाइड कितने से होगी, तो ग्राम से आगे क्या आता है हमारा, डेका, डेका से हेक्टा, हेक्टा से किलो, यानी कि 1000 से डिवाइड होगा, और कितने हमारे 500 ग्राम है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितने, ये आ जाएगा 0.5 किलो। तो 500 ग्राम आपसे पूछ ले कितने किलो के बराबर होता है, तो आप क्या बताओगे, 0.5 किलो के बराबर। ठीक है, तो आप ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन लिख लो। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, सारे आपको बताने को, मुझे कमेंट करके इनके आंसर बता देना। फाइव 500 लीटर को चेंज करना आपको मिली लीटर में, ऐसे ही आपको चेंज करना है 500 मिली मीटर को चेंज करना है आपको डेका में, और थर्ड आपको 80.50 एक्टा ग्राम को चेंज करना है सेंटीग्राम। फोर्थ है हमारा 9.465 मीटर को चेंज करना आपको किलोमीटर में। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 869 सेंटीलीटर को चेंज करना आपको डेसीलीटर। ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनका मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट करके पूछ ले। इसी प्रकार आपको कंप्लीट जेबीटी स्क्रीनिंग और एचटेट 2024 की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो डाली जाती है उसकी जानकारी आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।